आज हमारा इंडियन यूथ अमीर बनने की चाह में गरीब बनने की राह पर निकल पड़ा है। ऐसा क्या कारण है कि आज हमारे देश का यूथ इतना फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा है? कुछ लोग इतना पैसा कमाने के बाद भी लोन में डूबे हुए हैं। ऐसा क्या कारण है कि आज हमारा यूथ लोन के जाल में फंसता चला जा रहा है? आज सभी लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। क्या हम इंडियन मिडिल क्लास के लोग कभी अमीर बन पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा कि किसी ने कैसे 22 साल की छोटी सी उम्र में लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद कंफर्टेबल लाइफ और शानदार जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है पॉसिबल है। 60 से 65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हो। आप एक यंग मिलीनियर बन सकते हो। ज्यादातर लोग इसी चाहत में किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हो। कम उम्र में अपने दम पर अपने ऐशो आराम को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अपने शौक को पूरे कर सकते हो। बिना किसी चिंता के खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो और पूरी दुनिया को घूम सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुल के जी सकते हो। आज की इस वीडियो में 3 तरह के रूल के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में से तीसरा आपको सक्सेस और पैसों के रास्ते पर लेकर जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलती, बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये वीडियो आपको कम उम्र में बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो लिखिए आई एम रेडी। द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग से जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्च कम करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में तो 30 से 25 साल लग जाएंगे। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते रहोगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हो तब आप अमीर बन सको। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने सारे पैसों का क्या करोगे? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, अपने वेल्थ, फ्रीडम सब गंवा देते हो। आइए हम इसे एक कहानी से समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टर बैंकर ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब लगी थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल रही थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते, महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते, तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के आदमी ने उसे कहा कि जब आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपने जिंदगी में उस उम्र को खो देते हो जो आपके पास कभी नहीं आएगा। द रोड ट्रिप वेल्थ। हमें से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं है। पैसा कोई इवेंट नहीं, यह एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। यह एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी एक प्रोसेस है। अब इस सफर में जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है। पहली तो है कार, जो आप खुद हो, क्योंकि सिर्फ आप ही डिसाइड करते हो कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हो, तो वो होता है आपकी चॉइसेस। और तीसरी होती है स्पीड, यानी किस स्पीड से आप अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हो। एक बार हमारे फादर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ रोड ट्रिप के जरिए साउथ इंडिया जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में ही फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों को ध्यान दिया होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि तीनों रूल क्या हैं। तीनों रूल के रोड मैप को हम जानते हैं। तो पहले रोड मैप के बारे में चलते हैं, द साइड वॉक रोड मैप। साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर लेकर जाता है, इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते, वो भी अपने इनकम को रोज खर्चों को कई बार फिजूल के खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण इस साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, एक होते हैं इनकम पुअर और दूसरे होते हैं इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या निगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% इंडियंस इस कैटेगरी में आते हैं।
ना इनके पास कोई सेविंग होती है और ना ही इनके पास कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिनमें से कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन ये सब शामिल है। लेकिन फिर भी आपको इनके घर में लेटेस्ट फ्लैट, स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं, हाँ आप इन्हें शौक जरूर कर सकते हो। इनकम पुअर साइड वर्कर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना ही अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही जिंदगी के किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं होता, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाना, या किसी बीमारी का शिकार हो जाना, या फिर दुनिया में फैली मंदी के कारण। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन बढ़ जाएगा और फिर वे कभी ना खत्म होने वाले गरीबी के जाल में फंस कर रह जाएंगे। मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उनका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हो उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हो, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम ही करने में लगे रहते हो। ज्यादा काम करने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप अधिक चिड़चिड़े हो जाते हो। इसका बुरा असर आपके रिश्तों पर, आपके हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसे आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, पैसे आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपको खुशहाल भी बना सके। पैसों के साथ अगर आजादी भी हो तो खुशियां जरूर देता है। पैसों का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि अगर हम पैसों का मिसयूज करेंगे तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। महेश ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगा। एक काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी भी अच्छी थी। महेश को हर रोज साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। एक काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन महेश ज्यादा पैसे कमाने के लिए वहां जॉब करते रहे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब महेश खुद को अमीर समझने लगे और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद महेश अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि काम मुश्किल था और उनका सारा समय इसी में बीत गया। वे बहुत थका हुआ फील करते रहे, लेकिन मजबूरन महेश को अपनी जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि वे चाह कर भी अपने काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें पहली बार में समझ आया कि स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन सबको खत्म कर दिया। इसलिए अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस का बैंड ना बजवाने में ही आपकी भलाई है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अभी स्लो लेन साइड वॉकर से बेहतर होते हैं। साइड वॉकर आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी भी चीज की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। स्लो लेनर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। पैसों का मजा हमें तो यंग एज में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छाएं दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप इतने पैसों का क्या करेंगे। आइए हम इसको एक स्टोरी समझते हैं। राकेश जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी, अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, कम खर्च करो और एक दिन आप अमीर हो जाओगे। राकेश ने इस एडवाइस को फॉलो किया और उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं बचा। वो मंडे टू फ्राइडे काम में बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्तों की तैयारी में लग जाता। अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए राकेश ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने के सपने देखता रहता, लेकिन एक दिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। राकेश ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना ही खुद की जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसे कमाने और फ्यूचर के लिए पैसे बचाने में इतना बिजी था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तीसरा रोड मैप है द फास्ट लाइन।
तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप जो आपको अपनी जवानी या अपने रिटायरमेंट को सेक्रीफाई करना पड़ता है, इन दोनों से बचने के लिए एक और रास्ता है जिसे कहते हैं फास्ट लाइन रोड मैप। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें से आप अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हो। इस रास्ते पर चलकर आप अपनी छोटी सी उम्र में मिलीनियर बन सकते हो, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बस फर्क इतना है कि आप अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसको हम एक कहानी समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, चुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों से एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चुमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना ही उसे काम करना शुरू किया था। चुमा तो एक तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच चुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगने लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुमा ने 2 दिन में कर दिया था। चुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसा कि वादा किया गया था कि राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में उतना अमीर हो गया कि उसे जीवन में कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुमा ने अपनी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चुमा कम उम्र में रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी को भरपूर आनंद लिया। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि कम उम्र में बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगी गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते। ये सब एक दिखावा करने का स्टेटस सिंबल है। असली दौलत तो वो है अपने पसंद में जीने की आज़ादी। आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हो वो आपकी असली दौलत है। एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार ड्राइव करते हो। बिना जिम्मेदारी के आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप कम उम्र में भी आप अमीर बन सकते हो। तो सोच समझ कर डिसीजन ले। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपने कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया का एंजॉय करें।